Hello Chapati, how are you all? So in this video we will start chapter 8 of DAV books class 7 science जिसका नाम जो है क्या है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहाँ से है कि एक चीज से दूसरी जगह कोई चीज का जाना, ठीक है, तो वो चीज पहुंचाना और किसके अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। तो ये कौन सी चीज करती है, किससे होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। सबसे पहली चीज इन लोगों ने यही बोली है कि हम लोगों को पता है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्या होता है, किसकी जरूरत होती है, फूड की, ठीक है ना, वाटर की, ऑक्सीजन की, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने हैं हम लोगों को भी जरूरत होती है। दीज सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और यही सब्सटेंस जो है, अब ऐसा नहीं है हमने खाना खाया सिर्फ हमारे मुंह के अंदर खाना गया और हम पूरी बॉडी जो है हमारी चार्ज हो जाएगी, नहीं, बॉडी के हर एक पार्ट में सारी चीजें जाना जो है वो जरूरी होता है, तभी जाकर जो है हमारी बॉडी पूरा वर्कआउट कर पाती है। द वेस्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। दीज वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड एंड कलेक्टेड इन एरिया वेयर दे आर रिमूव्ड। और उसके बाद जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर से सब चीजें ऐसी नहीं होती जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको जो बॉडी के अंदर से वो चीज जो है वो ट्रांसपोर्ट होके वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब ये सारी चीजें करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत है ना। तो अब ट्रांसपोर्ट करता कौन है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। किसी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह जाना बॉडी के अंदर से, उसको क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। इन यूनिसेलुलर organisms transportation is easy. Here simple process like diffusion and osmosis help in the movement of different substance. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर हम कोई सिंपल सी बात है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि अकेला सेल है और उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना, तो उसमें सिंपल प्रोसेस होती है, मतलब डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। और एक सिंपल मूवमेंट की हेल्प से जो है जो सब्सटेंस है वो सीधा ट्रांसफर हो जाता है। बट आगे क्या होता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टी सेल्स हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, जानवर हो गए, हम लोग हो गए, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर बॉडी के हर एक पार्ट जो है वो अलग अलग फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, ठीक है ना। हाउएवर दे कनेक्टेड सो दैट ईच पार्ट रिसीव्स इट रिक्वायर्ड सब्सटेंस व्हाइल द अनवांटेड मटेरियल आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। और इस ऐसे ही जो जिस पार्ट को जिस सब्सटेंस की जरूरत होती है वो उस तक पहुंच जाता है और उसके बाद वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर नॉट सफिशिएंट हियर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज अ लॉट ऑफ टाइम वुड बी नीडेड इन सच अ केस। और इसीलिए जो है मतलब कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन वगैरह, ऑस्मोसिस वगैरह जो है वो सफिशिएंट नहीं होती। ये वो प्रोसेस है बच्चा जिससे सीधा ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो सीधा कोई सब्सटेंस आया और सीधा इसके अंदर घुल गया। बट उसके अलावा में जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, अगर वो कुछ खाना खा रहा है तो उसके अंदर से जब जा रहा है तो वहां पर एक इंसान बना के देख लेते हैं हम, यहाँ से ये इसके अंदर खाना जब जा रहा है तो वो यहाँ से इसके सारे पार्ट्स में जाता है, तो सारे पार्ट्स में जाने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या करती है, ये एक लॉट ऑफ टाइम जो है वुड बी नीडेड इन सच अ केस, और इस वजह से इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को। ओके, इन प्लांट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल आर टेकन बाय द रूट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लीव एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के अंदर जो है वाटर और मिनरल्स जो है वो सॉइल से जाते हैं और रूट्स के द्वारा वो लिए जाते हैं, ठीक है ना, और डिस्ट्रीब्यूटेड टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और लीव्स के पास जाते हैं वहीं से रूट से होते हुए और दूसरे प्लांट्स के बाकी के पार्ट्स तक। सिमिलरली फूड प्रिपेयर बाय द लीव इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर प्लांट। ऐसे ही लीव के अंदर खाना बनता है जैसे कि हमें पता है, तो वो खाना भी प्लांट के सारे पार्ट्स में धीरे धीरे करके जाता है। इस तरीके से फूड जो है वो प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में होती है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर जो है फूड, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दैट गेट ट्रांसपोर्टेड। अब ये सारी चीजें जो है वो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है ना। फूड हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीजें। द बेसिक डिटेल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन of these substance have been summarized as the टेबल। अब जो मेन जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो इस टेबल के अंदर इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय लीफ से प्रिपेयर्ड होता है और फिर उसके बाद सेंड किया जाता है सारे पार्ट्स में प्लांट के। वाटर एंड मिनरल भी रूट से जो है सारे पार्ट्स में ट्रांसफर किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमोस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है एक प्लांट, ठीक है ना, और लीव्स
के पास जाता है फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से होती है, एब्जॉर्ब होती है, और ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन, और दूसरे जो प्लांट्स के पार्ट्स है वहां तक जाती है फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, मतलब प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना उसी लिए, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में क्या है, प्लांट्स ऑब्टेन्ड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, दिस इज यूजुअली डन थ्रू द रूट्स। अब प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स जो है वो सॉइल से ऑब्टेन करते हैं, और ये यूजुअली होता है किसके द्वारा है, रूट्स के द्वारा होता है। रूट्स ऑल्सो हैव रूट हेयर, रूट के पास जो है वो रूट हेयर होते हैं, ठीक है, रूट के बाल होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा जड़ों में छोटी 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 जड़ें होती हैं, वो बालें होती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स जो रूट ने एब्जॉर्ब करे हैं अपने पास, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में, और वो सारी चीजें जो है वो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब की हेल्प से जो है सारे प्लांट्स तक पहुंचती है, और जिसको हम कहते हैं जाइलम, ठीक है ना। पानी हो गया और अदर मिनरल्स हो गए, वो जाइलम के द्वारा जो है, जाइलम बोलते जाइलम है बट ये एक्स से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, ठीक है, एक्स वाई एल एम। तो इसके द्वारा जो है प्लांट के सारे पार्ट्स में वाटर जो है वो पहुंच जाता है, ठीक है ना। You may compare this to the network of pipeline that bring water to your house। इसको आप इस तरीके से भी मतलब क्लियर कर सकते हैं कि आपके घरों में नलकों की पाइपलाइन जारी होती है ना, वो भी पानी पहुंचाती है आपके घरों तक, तो उसी की तरह ये जाइलम भी पानी पहुंचाता है प्लांट के सारे पार्ट्स में। उसके बाद देयर इज अ सेपरेट नेटवर्क ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट। ऐसे ही फूड को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लीफ में बनता है फूड और बाकी सारे प्लांट के पार्ट्स में, और जिस नेटवर्क को कहा जाता है फ्लोएम। तो हमें जब स्कूल टाइम में कराया था तो मैंने इसको याद करने के लिए कंफ्यूज होती थी, तो मैंने याद करा था फ्लोएम, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन फ्लोएम होती है, और फ से फ्लोएम और फ से फूड, तो फूड जो कौन ट्रांसफर करता है, फ्लोएम। और जाइलम जो है वो जल से मैंने कर दिया था, और जल जो है वो जाइलम, और जल जो है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम। इस तरीके से करा था, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम दस मेक अप द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट, और दे आर आल्सो कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज एज दे प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स। और ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये जो है क्या करते हैं, ये टिश्यूज होते हैं प्लांट के, ठीक है ना, और इसीलिए इनको जो है वो वस्कुलर टिश्यूज भी बोला जाता है। और ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है किसकी तरह, बंडल्स की तरह, ये देख सकते हो आप लोग इसके तरह, ठीक है ना, और इसके अंदर जो है ये होते हैं, और इनको हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। और जाइलम जो है वो क्या करता है, वाटर ट्रांसफर करता है, और फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब ये इन लोगों ने जो है आगे मतलब कि क्या करा है, वाटर रेड इंक, वाटर एंड ब्लू इंक, इस तरीके से इन्होंने एक एक्टिविटी करी है, ठीक है ना। और ब्लॉसम ट्री, ब्लॉसम का एक पौधा लिया है, ठीक है, या फिर आप रोज भी ले सकते हैं, और उसको जो है 2 बेकर के अंदर इन्होंने रख दिया। 2 बेकर के अंदर उसके दोनों जो लकड़ी मतलब कि वो थी, तने थे, उसको रख दिया। एक के अंदर उन्होंने रेड इंक डाल दी और एक के अंदर उन्होंने ब्लू इंक डाल दी, ठीक है ना। आगे उसके बाद उन्होंने बोला कि यूजिंग अ शार्प ब्लेड केयरफुली कट द स्टेम इनटू 2 पार्ट्स। अब जब आप इसके जो ब्लेड है उसको 2 पार्ट में कट करेंगे ना बच्चा, यहाँ पर, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है 2 parts halfly toward the flower, dip 1/2 of them out stem in beaker, other half in the second beaker। और आप क्या देखेंगे इसके अंदर, you may provide additional support to the flower by putting the setup against the wall, keep the setup undistributed for the 2 or 3 hours, you will observe that half of the flower has turned red while the other half has turned blue। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आधा जो फ्लावर है वो हल्का हल्का जो है वो किसमें ट्रांसफर हो गया होगा, उसमें ब्लू कलर हो गया होगा, और आधे पे रेड कलर हो गया होगा। तो वो क्यों, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो क्या कर रही हैं, ये पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है इधर से, ठीक है। और ये जो पानी है वो रेड कलर का है, ब्लू कलर का, तो दोनों मिक्सचर जो है वो आपको फ्लावर में देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। कलर उन्होंने इसलिए डाला ताकि हम लोग देख पाए कि रेड कलर किस तरीके से जा रहा है और ब्लू कलर किस तरीके से जा रहा है, बट मिट्टी में कोई कलर नहीं होता, तो इसलिए हमें प्लांट्स के ऊपर कलर नहीं दिखाई देता। ओके, ये जस्ट एक्टिविटी थी। उसके बाद ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपीरेशन जो है इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट सरफेस, स्पेशली फ्रॉम द स्टोमेटा ऑन इट्स लीव। यू मे वंडर्ड व्हाई अ प्लांट लूज वाटर दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। अब यहाँ पर जो है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बच्चा वो होती है कि पानी को जो है एक बार पानी जड़ में जैसे पानी मिला, अब ये चीज रहती है कि जितना पौधे को पानी की जरूरत होती है उतना पौधा अपना पानी जो है वो ले लेता है जड़ से, बट उसके अलावा में जितने पानी की जरूरत नहीं होती वो प्रोसेस, वो पानी जो है स्टोमेटा की हेल्प से, स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स, जो कि कहाँ होते हैं,
एक पत्ती के ऊपर होते हैं, है ना, जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं, तो उसके हेल्प से वो पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। वाइल मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर यूटिलाइज्ड, और जो प्लांट है वो एब्सॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को, और जो पानी उनके यूज का नहीं होता उसको वो क्या कर देते हैं, इवेपोरेटेड आउट, ठीक है ना, इवेपोरेट कर देते हैं बाहर, मतलब इन्वायरमेंट में वापस फेंक देते हैं। तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो ऐसा नहीं है बाल्टी भर भर के फेंक रहे हैं, वो होता है जो पत्तियां हैं, पत्तियों के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा की हेल्प से जो है पानी बाहर इवेपोरेट हो जाता है, उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन जो है वो उसी प्रोसेस का नाम होता है। इट क्रिएट अ सक्शन पुल व्हिच हेल्प्स वाटर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू गेट हाइट इन आवर ट्री। अब ये जो है क्या करता है, ट्रांसपीरेशन जो है वो एक प्लांट के अंदर क्या हेल्प करता है, एक सक्शन पुल का काम करता है, जिससे आप लोगों ने देखे होंगे अगर ये बहुत बड़ा ट्री है और इसकी पत्ती जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, अब जड़ से पानी तो यहाँ आ रहा है, तो वो क्या करता है, वो पत्ती जब पानी यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है यहाँ पर प्लांट पे, ठीक है, तो ये क्या करता है, सक्शन, सक्शन का मतलब चूसना। जैसे आप लोगों ने स्ट्रॉ से फ्रूटी या जूस पिया होगा तो आप लोगों को देखा होगा, जैसे आप चूसते हो किसी चीज को तो वो क्या होता है, सक हो जाता है, आप मुंह के अंदर आ जाता है पानी। तो इसीलिए जो है ये सक्शन पुल का काम करता है, ताकि वो स्पीड में ऊपर पत्तियों तक जाता है पानी, और पत्तियों तक जाने के बाद वो बाहर की तरफ इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, एनवायरमेंट में चला जाता है। इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पत्तों की हेल्प से बाहर चला जाता है, स्टोमेटा की हेल्प से, ठीक है ना। इट आल्सो हेल्प्स लोअर प्लांट्स बॉडी टेम्परेचर इन समर, इट में कॉल्ड अ नेसेसरी एविल। और इसीलिए जो है इसको जो है ये और किसमें हेल्प करता है, जो छोटे प्लांट होते हैं, लोअर द प्लांट्स बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि प्लांट्स के जो बॉडी टेम्परेचर है उसको ऑप्टिमम करने की भी हेल्प करता है, किसमें, समर सीजन में, क्योंकि समर में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पौधों को जो है इनफ पानी कई बार नहीं भी मिल पाता है ना, तो इसलिए अ सिंगल मेज प्लांट लूज अबाउट 25 to 45 लीटर ऑफ वाटर थ्रू आउट ट्रांसपीरेशन इन वन ग्रोइंग सीजन। अब एक सिंगल जो मेज प्लांट है, मेज का मतलब जो आप देख रहे हो कौन है, छल्ली है, ये क्या करता है, एक अपने ग्रोइंग सीजन के अंदर जो है वो 245 लीटर वाटर जो है वो बाहर छोड़ता है, ठीक है, तो इसलिए इसको पानी की जरूरत कम होती है। यहाँ से हमें ये समझ आता है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, अब एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या चीजें होती हैं, अब उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी तरह, तो बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो हम खाते हैं और खाने के बाद जो मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती, वो वेस्ट मटेरियल के मतलब के नाम से फिर वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब जो पानी है वो आपका वॉशरूम चल जाते हो आप लोग टॉयलेट के बिहाफ पे, और जो मतलब वैसे है फ्रेश होते हो आप, तो वहां से आपका वेस्ट मटेरियल जो है वो जो भी चीजें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं वो आपका फ्रेश होने के दौरान वो चीज बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो जाती है। आगे, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द हायर एनिमल कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। अब सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया इसके अंदर, जो कि इसमें होता है कंसिस्ट, जिसके अंदर हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड होता है, ठीक है ना, जो हम आगे जाके अब डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए ये आपका पूरा दिख रहा है, ठीक है, वेना कावा है और आर्टरा है, और उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी वेन्स है, हार्ट है, और फॉर्मल फीमोरल वीन है, फीमोरल आर्टरी है, ठीक है ना। इस तरीके से होती है ये, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब सबसे मेन चीज आ जाती है हार्ट। अब हार्ट के बारे में है और कितने पेजेस हैं वो भी देख लेते हैं, 10 पेजेस हैं। चलो हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, वरना वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। हार्ट क्या करता है, द हार्ट इज अ होलो मसल इन द मिडल लेफ्ट ऑफ द चेस्ट दैट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या एक होलो मसल है, मतलब एक मसल की तरह है, मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है जो क्या कहाँ पे है, चेस्ट के मिडल लेफ्ट साइड है, बीच में और हल्का सा बाई तरफ, जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है कहाँ पे, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। A muscular wall called septum divide the heart twist within its left and right side। अब जो एक वॉल होती है जो कि सेप्टम कहलाती है, वो हार्ट को दो भागों में डिवाइड कर देती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। अब वेल्व डिवाइड ईच साइड इनटू 2 चैम्बर्स, और एक वेल्व होती है जो किसको डिवाइड करती है, हर एक साइड को दो दो चैम्बर्स के अंदर, जैसे कि अपर चैम्बर हो और लोअर चैम्बर, ठीक है ना। अब जैसे ये हार्ट है और हार्ट के 4 पार्ट हो जाते हैं, ये चैम्बर होते हैं, ये जो है वो अपर आर्टरियम कहलाता है, अपर आर्टरियम, और ये जो है नीचे का लोअर वेंट्रिकल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे स्क्वीज द ब्लड थ्रू आउट द आर्टरिया एंड देन थ्रू द वेंट्रिकल्स। अब जब हार्ट मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, धड़कता है, पंप करता है, तो उसे क्या होता है, स्क्वीज करता है वो ब्लड को, मतलब लेता है और निचोड़ता है ब्लड को किसकी तरफ, थ्रू द आर्टिया एंड देन थ्रू द वेंट्रिकल्स, आर्टिया की तरफ और फिर वहां से वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से जो है बॉडी के सारे पार्ट्स तक जाता है, किसकी हेल्प से, आर्टरी की हेल्प से, ठीक है ना, आर्टरियम की हेल्प से।
लेफ्ट आर्टियम से होते हुए गुजरता है और बॉडी के सारे पार्ट्स में चल जाता है। अब यहाँ ऑक्सीजनेटेड का मतलब है वो ब्लड जो साफ सुथरा हो और जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, ठीक है ना। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब गंदा खून होता है ये, और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो इसको वो प्योरीफाई करता है। रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी फ्लोज इनटू द राइट आर्टियम एंड देन टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और ये जो है क्या करता है, बॉडी के सारे पार्ट से इकट्ठा होकर हमारे राइट आर्टियम में आता है और राइट आर्टियम के बाद लंग्स में जाता है, कहाँ, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, मतलब प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो आई होप इतना समझे। लेफ्ट, जैसे ये एक हार्ट है और हार्ट का ये वाला आर्टियम जो है वो लेफ्ट है, तो क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड है वो क्या करेगा, बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर जो है वो चला जाएगा, किसके लिए, क्योंकि ये साफ खून है तो बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है। और बॉडी के सारे पार्ट से जो है वो खून इकट्ठा होकर, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इकट्ठा होकर कहाँ जाता है, राइट आर्टियम में, और यहाँ से जाकर वो कहाँ जाता है, फिर साफ होने के लिए लंग्स में, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो वाल्व है ये हेल्प करती है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिले ना, अगर वो मिल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। आगे, if all blood vessels in your body were be arranged along a straight line, the line would be almost 1 लाख किलोमीटर लॉन्ग। अगर जितनी ब्लड वेसल्स हैं हमारे, ब्लड वेसल्स मतलब जो खून को पहुंचाने का काम करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जो चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, अगर उसको आप एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ेंगे ना तो वो 1 लाख किलोमीटर के जो है इतना डिस्टेंस भी कवर कर लेगी, इतनी ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये आ जाता है ब्लड वेसल्स, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग आर्टरी और वीन्स हैं, तो यहाँ से हम लोग जो है वो अगले पार्ट में करेंगे। अभी तक हमने हार्ट कर लिया, फिर आरबीसी है जाएगा, और उसके बाद आप लोगों का क्या है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, राइट, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जो हम करेंगे अगले पार्ट में। सो आई होप वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।